आसनसोल कोयलांचल में भूमि माफिया जिला प्रशासन में चल रहा है शह और मात का खेल। ठान लिया है माफियाओं ने, तू डाल डाल तो मैं पात पात। इनके रोज नए कारनामे आ रहे हैं सामने। आसनसोल दक्षिण थाना क्षेत्र में है गोपालपुर मौजा। कई भूमि मालिकों ने की है शिकायत जिला शासक से माफियाओं की। मामला पहुंचा है मंत्री मलय घटक के पास भी। तो आज चर्चा होगी इसी मुद्दे पर। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा के साथ, अभिवादन स्वीकार करें। मैं हूं श्वेता पांडे। चैनल को कर ली सब्सक्राइब। फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो विस्तार से। भूमि माफियाओं को लेकर गंभीर है राज्य सरकार। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं दे चुके हैं सार्वजनिक बयान। प्रशासन को दिया था सख्त निर्देश। गिरफ्तारी हुई थी कई आरोपियों की, शामिल थे इनमें तृणमूल के कई नेता भी। मंत्री मलय घटक ने भी लिया था इसे गंभीरता से। जिला प्रशासन से की थी शिकायत, दी थी 20 विवादास्पद जमीनों की सूची भी। जिला प्रशासन ने पकड़ी गड़बड़ी और दर्ज हुआ एफआईआर। गिरफ्तार हुई 5 दबंग आरोपियों की। नियमित रूप से समीक्षा होती है अभियान की, लेकिन रोज नए खुलासे होते हैं भूमि माफियाओं के कारनामों की। पहले मामला आता था सरकारी जमीनों को लेकर, अब शिकायतें आ रही हैं निजी जमीन पर जबरन कब्जे की। आज चर्चा करते हैं इस मुद्दे की, आखिर क्यों इस तरह की घटनाओं पर नहीं लग रही है रोक। कोयला और बालू माफियाओं की तो कस दी गई है नकेल, लेकिन बेलगाम क्यों हो गए हैं भूमि माफिया। समझते हैं इस पूरे नेटवर्क को, पूरे घटनाक्रम को। आखिर कैसे कैसे खेल हो रहे हैं जमीन को लेकर। भूमि माफियाओं की कहानी नाम नहीं ले रही खत्म होने की। प्याज के छिलके की तरह जितना निकालिए नई परत आ जाती है सामने। नया मामला आया है सामने गोपालपुर मौजा का। जिला शासक एस पुन्नावलम से की गई थी शिकायत। स्थानीय पुलिस अधिकारियों को सौंपा गया है पत्र। मंत्री मलय घटक से भी लगाई गई है गुहार। मांगा जा रहा है न्याय। शिकायतकर्ताओं में शामिल हैं संजय राम, प्रवीर कुमार मोची, वंदना कर्मकार, बबीता दत्ता, राजा राम, मीनू देवी, फूल शर्मा। किया है उन्होंने दावा, गोपालपुर मौजा में जेएल प्लॉट नंबर 10, आरएस प्लॉट नंबर 366, एलआर प्लॉट नंबर 484 में खरीदी है उन्होंने ज़मीन। ज़मीन के रिकॉर्ड में है उनका नाम। उनके पास है ज़मीन की मौलिक सेल डीड भी। खरीदते समय ज़मीन नहीं था प्लॉटिंग के लिए डेवलप। पूरी ज़मीन का रकबा है 7.5 एकड़। उसमें से उन्होंने खरीदी है कई कट्ठा ज़मीन। लगातार अपील की है उन्होंने ज़मीन चिन्हित करने की, ताकि ले सकें उसे अपने कब्जे में, लेकिन हो रहा है उनके साथ टाल मटोल। ओरिजिनल मालिक और प्रीवियस मालिक से भी किया गया संपर्क, लेकिन नहीं मिल रहा कोई सहयोग। 10 प्लॉटों का उन्होंने दिया है विवरण। खरीद बिक्री हुई है आसनसोल के एडीएसआर कार्यालय से। ज़मीन की खरीदारी हुई है साल 2011 से लेकर साल 2017 तक। उन्होंने आगे लगाया है आरोप, पूरी ज़मीन कर ली गई है डेवलप। कुछ भूमि माफिया अन्य ज़मीन मालिकों से मिलकर कर रहे कब्जा। बड़े पैमाने पर चल रहा है खेला। ज़मीन को बांट दिया गया है सब प्लॉटों में। बिक्री की जा रही है सार्वजनिक रूप से। वे मांग रहे हैं अपनी ज़मीन पर कब्जा, लेकिन नहीं हो रही किसी भी स्तर पर सुनवाई। वे लगा रहे अपने अधिकार के लिए गुहार। अलग कर दे दी जाए उनकी ज़मीन। यदि उनकी भूमि को भी है बेचने की योजना, लेनी होगी उनसे सहमति, करना होगा उनके साथ बैठक, लेकिन ऐसी कोई भी पहल नहीं हो रही माफियाओं के स्तर से। जमीन की तस्वीरें, जमीन के हालात कर रहे हैं शिकायत की पुष्टि। जमीन को कर दिया गया है पूरी तरह से समतल। प्लॉटिंग के लिए अलग अलग चिन्हित कर दी गई है ज़मीनें। ग्राहकों के लिए सक्रिय है 2 अलग अलग गुट, दोनों के हैं अलग अलग दावे। मामला पकड़ रहा है तुल और बनी हुई है हिंसक संघर्ष की आशंका भी। पुलिस प्रशासन रख रहा है अपनी कड़ी नजर इनकी पूरी गतिविधियों पर। ज़मीन बेच रहे लोगों का है अपना दावा। उन्होंने नहीं किया है किसी की भूमि पर कब्जा। ज़मीन मालिकों की सहमति से किया गया है इसे डेवलप, लेकिन कई सवाल रह गए हैं अभी भी अनुत्तरित। शिकायतकर्ताओं का दावा है उनके पास है असली दस्तावेज। सरकारी कार्यालयों से भी हो सकती है इसकी जांच। हर प्लॉट में रजिस्ट्री के समय प्लॉट की चौहद्दी का है जिक्र। शुरुआती दौर में उनकी भूमि पर लगे थे कुछ पिलर, डेवलप करने के नाम पर हटा दिए गए सारे पिलर, प्रतीक चिन्ह।
नियमानुसार शिकायतकर्ताओं की जमीन होनी चाहिए चिन्हित। शिकायतकर्ता जता रहे अंदेशा, आर्थिक रूप से हैं वे कमजोर, भूमि माफिया आसानी से हड़प सकते हैं उनकी भूमि को। फर्जी दस्तावेजों को बनाना है बेहद ही आसान। मंत्री मलय घटक पिछले वर्ष से ही भूमि माफियाओं के खिलाफ मुखर हैं। जिला शासक को लिखा है इस बाबत उन्होंने पत्र भी। जिला प्रशासन को मिली है भारी गड़बड़ियां। दोषियों के खिलाफ हो रहे एफआईआर। 5 कद्दावर आरोपियों की हुई है गिरफ्तारी। सभी आरोपी हैं फिलहाल जमानत पर। जिला प्रशासन आरोपियों को लगातार कर रहा है चिन्हित, की जा रही है उनके खिलाफ कार्रवाई। जिला शासक एस पुन्नावलम नियमित रूप से मंत्री के साथ करते हैं समीक्षा बैठक। होती है अभियान की नियमित समीक्षा। शिकायतकर्ता जा पहुंचे मंत्री मलय घटक की शरण में। उन्होंने दिया उन्हें सुझाव, संबंधित दस्तावेजों के साथ जिला शासक से करें शिकायत, जांच कर की जाएगी उचित कार्रवाई। किसी भी माफिया को नहीं दिया जाएगा बढ़ावा। अब लिखित शिकायत कर दी गई है जिला शासक से। शिकायत की प्रति पहुंची है मंत्री के पास भी। मच गया है संबंधित लोगों में हड़कंप। कार्रवाई के साथ साथ धंधे के चौपट होने का भी भय है। बात अगर फैली तो जमीन की खरीदारी के लिए नहीं मिल सकेंगे उन्हें ग्राहक। सक्रिय हो गया है पूरा सिंडिकेट। हर कोई अपने अपनी पहुंच का उठा रहा फायदा। कोशिश हो रही है मंत्री और प्रशासन पर दबाव बनाने की भी। पहले भूमि माफियाओं ने दखल किया बंद कारखानों की जमीनों को। उसके बाद अभियान शुरू हुआ ईसीएल और आईएसपी की परित्यक्त जमीन पर। सरकारी खास जमीन पर किया गया कब्जा। भूमि विभाग के साथ है अच्छी खासी मिलीभगत। करोड़ों का होता है खेल। बनाए जाते हैं फर्जी दस्तावेज। कोयला और बालू तस्करी की काली कमाई खप रही है भूमि माफियाओं के माध्यम से। तो प्रभाव दिखेगा ही भूमि माफियाओं का। इस वीडियो में इतना ही। बने रहे आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। अब देखेंगे दिन भर की कुछ छोटी बड़ी खबरें फटाफट। आरटीई अधिनियम 2009, जिसके तहत सभी निजी स्कूल अपनी कुल सीट का 25% हिस्सा आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए करेंगे आरक्षित। जिला प्रशासन ने जिले के सभी निजी स्कूलों को पत्र लिखकर मांगी इस पर रिपोर्ट। पहल हुई आसनसोल कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट रवि यादव द्वारा जिला प्रशासक को दिए गए पत्र के बाद रविवार को आसनसोल साउथ ब्लॉक कांग्रेस ने की प्रेस वार्ता। मौजूद थे प्रसन्नजीत पोयतुंडी, शाह आलम, रवि यादव और एसएम मुस्तफा। कहा, स्कूल की रिपोर्ट के अनुसार आरटीई अधिनियम 2009 का नहीं हो रहा सही ढंग से पालन जिले के स्कूलों में। कांग्रेस की ओर से दिया जाएगा स्कूलों में पत्र इस अधिनियम को पूर्णतः लागू करने के लिए। कुल्टी थाना अंतर्गत नियामतपुर इस्को रोड पर पिकअप वैन ने टक्कर मार दी 2 पहिया चालक सवार को, जिससे घटनास्थल पर हो गई उसकी मौत। घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। कहा, अनियंत्रित यातायात के कारण अक्सर होती है यहाँ दुर्घटनाएं। खबर मिलते ही पहुंची नियामतपुर फाड़ी पुलिस। शव को कब्जे में ले भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल। जाम की वजह से नियामतपुर इस्को रोड पर लगभग आधे घंटे तक बाधित रहा आवागमन। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजुमदार पहुंचे बर्नपुर। भाजपा के कई कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। उनके साथ मौजूद थे जिला अध्यक्ष बापा चैटर्जी और आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पॉल। संवाददाता सम्मेलन के दौरान डॉक्टर सुकांत मजुमदार ने कहा, राज्य में चल रहा है नाम जिहाद। बांग्लादेश से आतंकवादी बंगाल में ले रहे हैं आश्रय नाम बदलकर। राज्य सरकार नाकाम है ऐसे लोगों पर नकेल कसने में। कार्यक्रम में जितेंद्र तिवारी की गैर मौजूदगी पर सवाल पूछे जाने पर डॉक्टर सुकांत मजुमदार ने कहा, जितेंद्र तिवारी है भाजपा का सक्रिय हिस्सा। आसनसोल के कल्ला में लगाया गया विशाल रक्तदान और स्वास्थ्य जांच शिविर। आयोजन किया कल्ला निवासी कृष्णा प्रसाद ने। यज्ञ आहुति के साथ शुरुआत हुई कार्यक्रम की। उपस्थित थे मंत्री मलय घटक, नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, आसनसोल रामकृष्ण मिशन के सचिव स्वामी सोमात्मानंद जी महाराज, 248 बार रक्तदान कर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले ब्रिगेडियर डॉक्टर सुरेश सैनी के साथ विभिन्न वार्ड के पार्षद और स्थानीय लोग भी।
आसनसोल के एसबी गोराई रोड में स्थित महावीर स्थान मंदिर की स्थापना दिवस के अवसर पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का हुआ आयोजन। 251 महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा। महावीर स्थान मंदिर से जुड़े विशाल साव ने दी जानकारी। मंदिर में मां दुर्गा की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा का है वार्षिक उत्सव। मां दुर्गा के पूजन और कन्या पूजन के बाद होगा माता का जगराता भी। और जवाहरलाल नेहरू कंप्यूटर साक्षरता ड्राइव सेंटर के डिप्लोमा कोर्स की परीक्षा रानीगंज गांधी मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल में की गई आयोजित। रानीगंज गांधी मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल की चांदा शाखा और मेजिया शाखा के 250 से 300 विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा। कंप्यूटर शिक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर प्रैक्टिकल और थ्योरी मिलाकर कुल 200 अंकों की हुई परीक्षा। परीक्षा के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर संस्थान की ओर से दी जाती है प्लेसमेंट भी। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही एक और नए मुद्दे के साथ। स्वस्थ रहें, ध्यान रखें अपना और अपने परिवार का। जुड़े रहें आर्थिक धारा के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।